I went to an astrologer with a fake कुंडली. And not only one. इस वीडियो में गया मैं 3 एस्ट्रोलॉजर के पास. एक 100 रुपए वाला एस्ट्रोलॉजर, दूसरा 500 रुपए वाला एस्ट्रोलॉजर और तीसरा पूरे 1100 रुपए वाला एस्ट्रोलॉजर. और तीनों को दी मैंने अलग अलग कुंडली. पहली मेरे बचपन के दोस्त की. भाई तू कितने बजे पैदा हुआ था? 10:10 पे. सेकंड मेरी गर्लफ्रेंड की. शादरा में पैदा हुई थी ना? हाँ. और थर्ड एक रैंडम सब्सक्राइबर की जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता. तो देखते हैं कई एस्ट्रोलॉजिस्ट फिर भी सेम बातें बताएंगे. शादी जिससे करो थोड़ा सा सोच समझ के करना. जिसकी बुरी आंखें हो उससे सावधान रहना. ठीक है. नहीं तो करे कोई और भरो तुम. आई बात समझ में? हाँ. कोई कभी जिंदगी में कोई स्त्री नजदीक आने की कोशिश करेगी. हाँ. तो थोड़ा सा उससे दूर रहिए. पर एक सेकंड, इसके लिए मुझे चाहिए पैसा. पापा का पापा 1000-2000 रुपए दे दो मुझे. तो चलते हैं मेरी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे. वो है हमारे यहाँ का लोकल मॉल. Hey guys, Pranav here and you're watching Science's Sparshcastic. And you think that Sparsh is trying to make fun of astrologers or people who believe in astrology? Nope. He's actually trying to expose a very weird and sometimes dangerous nature of human psychology. Let me talk about that a little bit in this video. 10 जनवरी सन 2003. जन्म राशि आपकी मीन. जीवन तो वैसे भी आपका एक आज़ादी जीवन है क्योंकि आप किसी के दबोदारी में रहने वाले शख्स नहीं. एज यू कैन सी एक पैटर्न एस्ट्रोलॉजी का शुरुआत हो गई है मेरी तारीफ से, जहां मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएंगे. ऐसी बातें जो सबके लिए सच हो सकती है बट वो मुझे लग गया कि वो मेरे लिए ही है. इसे हम कहते हैं बार्नम स्टेटमेंट्स. सेकंड नंबर पे वो बताएंगे आपको एक दोष, ऐसा दोष जो आपको बुरी किस्मत दे सकता है और उसका उपाय भी बताएंगे. और थोड़ा सा शनि की शांति करो क्योंकि अभी आपका शनि जो है लग्न का स्वामी ये थोड़ा गड़बड़ है. शनिवार के दिन आटे का दीपक जलाओ शनि मंदिर. और कोई भी पंडित ब्राह्मण से शनि यंत्र बनवाकर अपने पर्स पॉकेट में रखिए. इस बार के स्टिंग ऑपरेशन में मैंने उनसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जो ऑलरेडी मुझे पता है, जैसे कि जॉब कब लगी या फिर गर्लफ्रेंड कब बनेगी. एक तो वो पूछना था कि शादी या गर्लफ्रेंड का कुछ ऐसा प्यार. लग्नेश घर की बात करूँ तो शादी का चरण तो है मगर प्यार का चरण भी है. आपके जीवन में किसी स्त्री का एंटर होना वो हो जाना चाहिए. दिमाग और ज्ञान का क्षेत्र तो पावरफुल है. बल्कि अपनी मति अपने दिमाग से तुम दूसरों को भी रास्ता दिखाते हो. एक सेकंड, आपको ऐसे लग रहा है कि वो सच बोल रहे हैं? मैं एक एजुकेशनल यूट्यूबर हूँ. ये बातें सच कैसे जा रही हैं जबकि मेरी कुंडली ही गलत दी है मैंने तो. इसके बाद मैंने उनको दिखाई अपनी हस्तरेखा और सरप्राइजिंगली उनको मेरे हाथ में भी सेम चीज दिख रही थी जो मेरी कुंडली में थी. बट हस्तरेखा तो मेरी थी और कुंडली मेरे दोस्त की. इसके मेरे हाथों में भी कुछ है. वो परमात्मा की कृपा है क्योंकि गुरु तेरा हस्त में बलवान है. बाकी तेरा हस्त में शनि भी डाउन है, इसलिए शनि को मनाना पड़ेगा आप. ठीक है, धन्यवाद. खुश रहो. ये रीडिंग बहुत छोटी थी, 5 से 10 मिनट में ही खत्म हो गई. मुझे ये था कुछ एडवांस, तो मैंने कांटेक्ट किया एक एस्ट्रोलॉजर को, प्रोफेशनल वास्तु वैदिक एस्ट्रोलॉजर जिसे न्यूमरोलॉजी भी आती थी. और मैं उनके घर गया स्पेशली उनसे मिलने. और सरप्राइजिंगली वो एक एजुकेटेड पर्सन है. उनके पास एमएससी की डिग्री थी, वो भी फिजिक्स में. एमएससी फिजिक्स किया, बीएड किया. आई यूज्ड टू बी अ टीचर 11-12, लेकिन आई एम डूइंग एस्ट्रोलॉजी वास्तु. भाई फिजिक्स में. उसके अलावा उन्होंने 2 साल का फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी किया हुआ था. आपने फिजिक्स किया था, उसके बाद क्या किया था आपने? फैशन डिजाइनिंग. फैशन डिजाइनिंग किया मैंने. किससे? नेट से? किससे? नहीं, जीटी से. जीटी प्रीति. इतना पढ़ लिखने के बाद वो बन गई एस्ट्रोलॉजर. तुम्हारा चार्ट मैंने मॉर्निंग में खोला तो था. ओके. पापा से कम बनती हैं. हाँ, बहुत कम है ना. और बहुत जिद्दी हो, अपनी पसंद से करते हो, अपनी मर्जी से करते हो, जो दिल करता है वो करते हो, किसी के नहीं सुनते. वेल, अभी तक मेरे डैडी इश्यूज के बारे में सबको पता लग ही गया होगा. Who's your daddy? Who's your daddy? I don't know. वेल, पिछली वीडियो में जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पे स्टिंग ऑपरेशन किया था तो लोगों ने मुझसे कहा कि अगर तू कंप्लीटली डिनाई कर दो किसी बात को कि ऐसा बिल्कुल झूठ है तो क्या जवाब देंगे. मैंने यही टेस्ट किया. ईगो है. गुस्सा आ जाता है. मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर ईगो है. ये तो मुझे गलत लग रहा है. ईगो है. मुझे नहीं लगता ऐसा कभी भी ईगो है. जब भी सन 10th हाउस में होता है ना, आई हैव अ रीजन फॉर दैट. मैं ऐसे नहीं कह सकती कि ईगो नहीं है. ईगो है. पर जब भी मैंने किसी बात को डिनाई करने का ट्राई किया कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो
उन्होंने कोई रास्ता ढूंढ लिया घुमा फिरा के उसे सही साबित करने का। इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, बाहर से कुछ करना चाहते हो, बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी है। एक सेकंड, पढ़ने के लिए बाहर जाओगे? ये तो किसी और ने भी बोला था। हो सकता है कि इंडिया से बाहर भी हो। इंडिया से बाहर जाने का मन तो है। 2 एस्ट्रोलॉजर जिनको मैंने अलग अलग कुंडली दी है वो मुझे सेम बात बोल रहे हैं। इनफैक्ट 3rd एस्ट्रोलॉजर ने भी कुछ सिमिलर ही बातें करी थी। उसके लिए वीडियो देखते रहिएगा। और अभी लेग्स में पेन हो रहा है कुछ दिनों से। मेरे यहाँ पे पेन चल रहा है। एग्जैक्टली। और पता है बात क्या है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पैरों में सच में दर्द था और ये कोइंसिडेंस बैठ गया। ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शंस होती हैं जो सिर्फ इत्तेफाक की वजह से सही साबित हो जाती हैं। हाँ, इत्तेफाक। आपको लगेगा कि इत्तेफाक कितने नहीं होते, पर नहीं, बहुत सारे होते हैं और बहुत इजीली हो जाते हैं। उसके लिए आप वाली वीडियो देख सकते हैं वीसॉस की स्पूकी कोइंसिडेंसेस। तो कोइंसिडेंस एक बहुत मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शंस सही साबित हो जाती है कहीं ना कहीं। तो फिजिक्स से आपको नहीं लगा कि फिजिक्स के जो लॉज हैं और एस्ट्रोलॉजी के नियम आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं लगे आपको? अगर हम देखा जाए ना तो एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं साइंस ही है। इट्स अ कैलकुलेशन। क्यों? मतलब ऐसे कोई फिजिक्स का इसमें लॉ तो कोई काम आ ही नहीं रहा। यार फिजिक्स नहीं, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, हमारे पूर्वज मानते थे, हमारी साइंस है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि अपने कल्चर पे प्राइड फील करने का मतलब यही है हम उन चीज़ों पे प्राइड फील करें जो एक्चुअल में सूडो साइंटिफिक है, जो गलत प्रूफ हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट रहे हैं जो इंडिया से निकले हैं, ऐसी बहुत सारी इन्वेंशंस रही है जो इंडिया से निकली है। हम उसके ऊपर प्राइड फील क्यों नहीं करते जो एक्चुअल में साइंटिफिक है? जब भी हम साइंस की बात लेके आते हैं एस्ट्रोलॉजर के सामने, वो ऐसी ही सूडो साइंटिफिक बातें करके इसको डिफेंड करते हैं। वो कहीं ना कहीं साइंस का ऐसा एंगल उठा लाएंगे जो थोड़ा बहुत सही होगा, थोड़ा बहुत लॉजिकल होगा, बट उसको वो लोग इंप्लीमेंट कर देंगे विदाउट कॉन्टेक्स्ट अपनी एस्ट्रोलॉजी पर कि देखो ये बात लॉजिकल होती है ना, तो इससे जुड़ी हुई ये सारी बातें भी लॉजिकल होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के घर में जाओ, किचन है जहाँ नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम है, सब बीमार। मैं आपको एक लॉजिक की बात कर रही हूँ। कभी ईस्ट में खड़े हो जाना, मेरा कॉर्नर पड़ता है वहाँ नॉर्थ ईस्ट, उसके अंदर ना 10-12 मिनट की धूप आती है पूरे दिन। ठीक है। आती नहीं, ईस्ट से आती है, और ये साउथ ईस्ट है पूरा दिन रहती है। जिस एरिया में धूप नहीं आएगी उसमें क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे कि नहीं होंगे? अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलरेडी वहाँ पर है और तुमने वहाँ पे टॉयलेट सीट किचन बना दिया और गीला कर दिया, तो माइक्रोबियल ग्रेव क्या हो गया? बढ़ गया। फिर तो बीमार रहोगे ना। फिर तो आपकी नॉर्थ ईस्ट का किचन है ना। अब तोड़ के दोबारा बनाना तो बहुत दिक्कत है। तोड़ो मत, उसका जो बर्नर है उसको चेंज कर दो। हर चीज एक कॉन्टेक्स्ट के साथ होती है और वहीं पे एप्लीकेबल होती है, पर आजकल के लोग साइंटिफिक टर्म्स का यूज करके हमें कुछ भी चिपकाते रहते हैं। क्योंकि जितने लोग हो गए हैं, मैक्सिमम लोग जितना अवेयर हो गए, क्योंकि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया जितने पॉडकास्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, लोग अवेयर होते जा रहे हैं कि यार ये चीजें इफेक्ट करती हैं। वेल, यही मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है। आजकल के जो पॉडकास्ट चल रहे हैं, किन्होंने इनको माइक दे दिया है, ये लोग ऐसी सूडो साइंटिफिक बातें फैलाते ही जा रहे हैं। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह। फिर भी एस्ट्रोलॉजी के अभी तक कोई वैसी प्रूफ तो नहीं हुआ ना कि ठोस प्रूफ ऐसे कि जिस वजह से वो फिजिक्स की किताबों में आ जाए। किताबों में नहीं आया कभी। किताबों में भी आता है यार, फिजिक्स में तो नहीं आता, पर धीरे धीरे मेरे को लगता है स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे बिलीव्स तो बढ़ ही रहना। और मैं कहती हूँ जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं 100% एस्ट्रोलॉजर्स को मानते हैं, 100% वास्तु कंसल्टेंट्स को मानते हैं। मेरे पास बिल गेट्स और इलॉन मस्क 100% मानते हैं। हमारे मोदी जी मानते हैं, नहीं मानते? इलॉन मस्क, बिल गेट्स भी। भाई बिल गेट्स को क्या हो गया, क्या दिन आ गए हैं उसके? अभी पहले चपरी पे चाय पी रहा था, अभी एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने लग गया, तभी इसका डिवोर्स हुआ है। अभी बोलने लग गए हैं कि ऐसी बातें हम लोग स्कूल में भी पढ़ाएंगे, तो जहाँ पे लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो राशि भी आपको 13 होती है, ऑर्फिकस नाम की एक कॉन्स्टेलेशन भी होती है। इन एस्ट्रोलॉजी हम 12 कंसिडर करते हैं। हम 7 प्लैनेट्स कंसिडर करते हैं, उसके बाद राहु केतु 2 जो एक्सेस होते हैं। ओके, तो नेपच्यून उनको कंसिडर नहीं करते? नहीं, हम उनको एस्ट्रोलॉजी में वैदिक में नहीं कंसिडर करते। हाँ, एग्जैक्टली। वाई ओनली दीज प्लैनेट्स? बाकी प्लैनेट्स क्यों नहीं? बाकी गैलेक्सीज, बाकी कॉन्स्टलेशंस, बाकी स्टार्स, वो सब क्यों नहीं कंसीडर करते? सिंपल सी बात यह है क्योंकि उस जमाने में इतने पावरफुल टेलीस्कोप्स थे ही नहीं, उनको इतने ही प्लैनेट्स दिखते थे, इसलिए उन्होंने एस्ट्रोलॉजी इतने ही प्लैनेट्स के बेस पे बना दी। ये मेन इलॉजिकल बात है जो प्रूव करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक ओल्ड ट्रेडिशन है जो अब डिबंक हो चुका है और अब हमें उसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। ओके, वेलकम। पर यार ये भी इनफ नहीं था, मुझे चाहिए था एक और एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजर, टिपिकल एस्ट्रोलॉजर यार, पंडित टाइप्स में। तो मैं गया एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास जो खुद कहता है कि वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी बाप है। वो है लाल किताब वाला एस्ट्रोलॉजर। वैदिक का बाप है?
लाल किताब। अच्छा, वैदिक और लाल किताब में आप ऐसा समझ लीजिएगा जैसे एक्सरे और सीटी स्कैन में। मैंने पहली कंडीशन रख दी, मैं सीटी स्कैन खोला हुआ है। इनकी फीस भी ज़्यादा है और हमें बहुत सारे उपाय भी कराते हैं। उनकी एवरेज कंसल्टेशन 1 घंटे से ज़्यादा चलती है। तो मैं गया इनके पास और फिर से इनको दिखाई एक फेक कुंडली। आपकी राशि मिथुन राशि है। हाँ। मिथुन राशि का मालिक बुध है। इंग्लिश में क्या होते हैं? जेमिनी। शादी आपकी 28 साल के बाद अगर हमारे हिसाब से करेंगे, हाँ, एज ए ज्योतिष के प्रोफेशनल के हिसाब से बता रहा हूँ, हाँ, तो आप अच्छा सुखी जीवन जिएंगे। यार ये सब लोग मुझे लेट शादी करने को क्यों बोल रहे हैं? सबका आंसर यही है, 28-30 के राउंड करनी है। गर्लफ्रेंड का तो मई 2025 के बाद, अभी तो नहीं है। 2025 का, ठीक है। अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके। शादी में टाइम है और थोड़ा टाइम से ही करना। लेट ही मैरिज होगी अगर मैं सच बताऊं तो। लेट ही होगी ना, 30 के बाद, 30 के आसपास। 30 के आसपास। हाँ हाँ हाँ। शादी कब तक कोई ईयर? भाग्य के अनुसार से वैसे लग्न 28 वर्ष। और अजीब बात ये, तीनों को मैंने अलग कुंडली दी है और में से एक भी मेरी नहीं है यार। आयरॉनिकली जल्दी शादी मैं करना भी नहीं चाहता, तो हो सकता है ये बात सच साबित हो जाए। हाँ ठीक है, अब ये बताएं आपकी कुंडली का लास्ट स्टेप है। कोई सांप बाप के दिखाई तो अभी तो नहीं दिखाई देगा, बाद में दिखाई देगा शायद। कोई सांप बाप तो नहीं दिखाई दिया अभी तक? मैंने दिया, सांप याद नहीं मुझे सांप का। इनमें मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले मैंने बात को डिनाई किया और उनका रिएक्शन देखा, पर उसके बाद मैंने बात को एक्सेप्ट कर लिया और फिर उनका रिएक्शन देखा। सांप दिखाई दिया था, याद आ गया। एक सपना था, वहाँ पे मैं एक घर में बंद था, वहाँ पे सांप थे बहुत सारे। आए हैं सांप? हाँ आए हैं, और वहाँ पे मैं ऊंचाई पे था, नीचे नीचे। डर गए आप? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, लिखिए अब उपाय बताओ। वही क्लियर कर रहा था मैं आपकी काल सर्प दोष के उपाय। ठीक है, ठीक है। ये बाद में दिक्कत पैदा कर सकता है, अभी से इसको कर दोगे। देखा वो कैसे अपनी बातों को मोल्ड कर लेते हैं, घुमा फिरा लेते हैं उस स्टोरी को फिट करने के लिए जो आप ही उन्हें सुना रहे हो। कुंडली में कुछ और लिखा हुआ, उसका बिल्कुल उल्टा ही कर दूं अपनी मर्जी से। नहीं, अब मुझे बता दिया ना कि ये तुम उसको जानबूझ के उल्टा कर दूं तो नहीं कर सकते, ताकत ही नहीं है। अगर किसी लड़की के भाग्य में लिख गया ना तो उसको पति ऐसा मिलेगा, हाँ, तो वो पति अगर शादी से पहले सीधा साधा होगा तो शादी के बाद ही वो हो जाएगा गलत। ये एक बहुत मेजर पॉइंट है, सारे एस्ट्रोलॉजर के अंदर एक कॉमन है। वो ये मानते हैं कि फेट पहले से डिसाइडेड है, हम कुछ भी नहीं कर सकते बदलने के लिए। सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, सब कर्मों का फल है, आप बस एक कठपुतली हो। That is तो मतलब सब कुछ पहले से डिसाइडेड है, फेट है मतलब। डिसाइडेड यू कैन से दैट है, डेफिनेटली है यार, कोई पावर्स तो है, फेट है, बिल्कुल है। हम चेंज नहीं कर सकते उसे। चेंज तो यार नहीं कर सकते, हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अब किसी की लाइफ में गरीबी लिखी हो, उसे अमीर बनना हो, मेहनत करना हो, बिजनेस करना हो, तो बाय चांस अमीर बन सकता है ना, मतलब ऐसे चेंज तो कर सकता है। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, रिक्शे वाला मेहनत कर रहा है, ठेले वाला मेहनत कर रहा है। मेरे घर में मेड आ रही है, मैं घर का काम नहीं करती, वो 10 घर का काम कर रही है, मेहनत तो कर रही है ना, पर अमीर तो नहीं बन रही। पर कुछ तो बदल देते हैं ना उनकी किस्मत। उनकी किस्मत में ही होता है बदलना। अच्छा। उनकी दशा अंतरदशा, उनका पीरियड चेंज होना होता है तो वो बदलने लगता है। इट्स ऑल निर्धारित, जिसकी वजह से लोग एक्शंस नहीं लेते हैं और अक्सर डिप्रेशन में और चले जाते हैं। जो उनको लगता है उनकी लाइफ का कंट्रोल उनके पास तो है ही नहीं, सब कुछ तो किस्मत का ही खेल है। इसके बाद उन्होंने मुझे भर भर के उपाय बताए यार, भर भर के उपाय, और वो वियर्ड से वियर्ड होते चले गए। 6 बादाम लिए ऐसे, सरसों का तेल लगाया, हाँ, और जाके इसको प्रवाहित कर दिया। वेल, ये कॉल कारण है जिसकी वजह से ऐसी सूडो साइंस डेंजरस हो सकती है, क्योंकि लिटरली हमें कह रहे थे कि आपको सब चीजें जाके बहानी है नदियों में, जिससे हमारी वाटर बॉडीज और पोल्यूट होती हैं यार। जब भी कोई जूता चप्पल खोए या चोरी हो जाए, 8 नंबर का जूता या चप्पल लेकर 8 नंबर का बाहर दान कर देना। जैसे लिया वहीं गरीब को दान कर दिया या मंदिर में दान दे दिया। गरीब आदमी को, औरत को नहीं, आदमी को। भाई ये अलग सेक्सिज्म है यहाँ पे। केसर उसमें चांदी के बर्तन में डाला, हाँ, पानी के 1-2 बूंद डाली, हाँ, पीला रंग आ जाएगा। हाँ, आ जाता है। ठीक है, बीच की सबसे बड़ी उंगली से, हाँ, ये उंगली से, हाँ, लिया यूं, हाँ, ठीक है, जैसे लिया, नाभि के चारों तरफ, यहाँ अंदर, ठीक है, नाभि के अंदर, ठीक है, माथे पे यहाँ दोनों, जहाँ मैंने टीका लगा यहीं लगाना आपने, दोनों भौहों के बीच में, ठीक है, पैसा यहाँ से आता है। ओके। 3 कुत्तों को भोजन कराओ, पिताजी को कह देना ये कौओं को जरूर भोजन करवाएं रोज। 40 ग्राम चने की दाल और 40 ग्राम साबुत चावल, 1 चम्मच हल्दी डालकर पीले सूती कपड़े में बांध कर सोमवार या मतलब मंडे या थर्सडे के दिन अपनी दुकान के अंदर गल्ले में रख लें। जब हम उसको हवा करेंगे तो जो नेगेटिविटी को खींच लेता है ये। अच्छा। जैसे किसी के संतान नहीं हो रही तो हम उसको हवा करवाते हैं,
इसको नेगेटिविटी निकलती है, इसमें इतनी ताकत है कि नेगेटिविटी को निकालता है सारी। अच्छा, जैसे आपने सुबह घर से चलने से पहले 2-3 ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय 4-5 बारी करके और हल्का सा झाड़ देना है। मैंने वीडियो में कम चीजें दिखाई है, असली में इन्होंने मुझे 3-4 पेज भर के ये लिखवाया था, जो ऑफ कोर्स टोटली सूडो साइंटिफिक और इलॉजिकल है। बट अभी भी कोर क्वेश्चन आंसर नहीं होता है कि एस्ट्रोलॉजी का ओरिजिन क्या है, ये चीजें शुरुआत आखिर हुई ही क्यों, वाई पीपल बिलीव इन दिस। तो इस वाई का आंसर करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रणव फ्रॉम साइंस इज डोप। Imagine you're an ancient Egyptian who lived thousands of years ago, and every year the river Nile floods, making the land fertile for your crops. And you ask yourself, if only there was a way to predict when this happens. You look up at the sky and you are in awe at the beauty of the night sky. You notice this one star in particular, the brightest star in the night sky, Sirius. It disappears and reappears in the sky just as the Nile floods. And you say, Eureka! I found it. When the star reappears, the Nile floods. In your mind, the star is what's causing the Nile to flood. But that's simply not true. What you're seeing is correlation and not causation. We now know what causes flooding. We know what the water cycle. We know how and when rivers tend to flood. But back then they didn't, and they saw meaning the only pattern that they could find in the stars. Whenever there is some uncertainty, people tend to attach a cause to it, even if there is no evidence to confirm it. Mix that with a bit of human arrogance and you have the perfect recipe for astrology to be born. The arrogance that humans are so important that the stars, these giant bodies of dust and gas, revolving in the vacuum of space so far away, care about us. As you know, people in ancient times thought that the earth was the center of the universe and everything revolved around us. Uncertainty plus human arrogance, you have the root of nearly all pseudoscience right there. And unfortunately, things like these, people still believe in them for whatever reason. Over to you, Sparsh. थैंक यू प्रणव। प्रणव के 2 चैनल्स हैं, पहला साइंस इज डोप, दूसरा डीडी रैशनल। दोनों ही इंग्लिश में है, लैंग्वेज काफी इजी है, वो अमेजिंग साइंस और रैशनैलिटी कंटेंट बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा आप जाके उनका चैनल जरूर चेकआउट करें। स्टार्स और प्लैनेट्स की साइंस के लिए मुझे हेल्प किया था मेरे एक और फ्रेंड एस्ट्रोनॉमर निहार ने। If you draw a tangent to your horizon, there we go. Sirius has risen and the sun will come up and the sky will turn bright. So Sirius won't be visible for too long. पर हाँ, जहां तारीफ बनती है वहां मुझे करनी भी चाहिए। एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि एस्ट्रोलॉजर इतने बुरे लोग नहीं होते हैं। एस्ट्रोलॉजी स्कैम होती है, एस्ट्रोलॉजी फेक होती है, बट एस्ट्रोलॉजर्स वो स्कैम आपसे करना नहीं चाहते, वो अपने आर्ट में बिलीव करते हैं। उनको खुद को ये लगता है कि वो लोगों का भला कर रहे हैं, उनको खुद को ये लगता है कि आर्ट सच्चा है, ये विद्या सच्ची है। और इससे पहले वाले ये 2 वीडियोस जरूर देख लें जो मैंने बनाई थी एस्ट्रो टॉक पे और ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी एप्स पर स्टिंग ऑपरेशन करते हुए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर. Please go and follow Pranav, and this is Sparsh signing off.